हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो आज बच्चों हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जी, चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो जल्दी से जल्दी फटाफट अपने बुक और कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 13। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अगर चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले हम जरा एक चीज़ देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है x+2। जी हाँ, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं, लिमिट्स निकालनी हो। तो सबसे पहले हम लिमिट्स पढ़ेंगे। लिमिट्स पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जानते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, अगर 1 से 1 में डिवाइड कर दे तो कितना आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल। अगर हम 2 का 2 में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा, जिसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। लेकिन 0 का 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन बच्चों, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/1 अगर कर दें तो 1 हुआ, तो ये भी सेम नंबर से 1 हो, तो ये भी 0/0 कर दें तो क्या 1 आएगा? क्या आपका लॉजिक होगा कि जी आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। ये गलत है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो 0/0 का 0 ही आएगा, होना चाहिए। और ये अगर कोई भी नंबर ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो अब अगर बच्चों केस ये होता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो उसका लिमिट्स हम कैसे निकालते हैं, उसका हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो उसी को पढ़ने के लिए जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से f(x) = x² - 4/x-2। अब देखो यहाँ पर बच्चों, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 रख दें, यहाँ पे लिख दें लिमिट्स x टेंड्स टू 2, यानी x जो अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, अगर हम x की जगह 2 रख दें, देखो अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4-4/2 यानी 0/0 आ गया। अगर ये 0/0 के फॉर्म में आ जाता है तो इसका मतलब ये हमें ये क्या है, एक इसका लिमिट्स इस तरीके से हम फाइंड नहीं कर सकते। ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसको नॉट डिफाइंड को अगर ऐसे ही जो हमारे फंक्शन दिए होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसे हम लिमिट्स कहते हैं। लिमिट्स के अंदर हम ऐसे फंक्शन को दूसरे मेथड से यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जैसे ये दिया हुआ है f(x) x+2। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास इसको हमने लिख दिया कि ये लिमिट्स, अगर हम इसको लिख दें लिमिट्स यहाँ पर x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x+2। इस तरीके से अगर हमने लिखा है तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू यानी क्या करें, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा लें या 1 से थोड़ा सा कम लें, तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे देखो, ये हमारा डोमेन है। अगर डोमेन को जैसे जैसे चेंज करेंगे तो हमारा रेंज चेंज हो जाएगा। डोमेन रेंज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन हमने बता रखा, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो अब देखिए, डोमेन और रेंज की बहुत लंबी कहानी है, उसको हम बता चुके हैं। तो अब हम देखें यहाँ पे बच्चों, अगर हम x की वैल्यू, ध्यान से रखो, x की वैल्यू हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर कम ले, क्या ले, थोड़ा सा कम ले। कम का मतलब जैसे मान लो हम यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू अगर हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम ये जैसे हमारा 2 है, 2 तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर हम इसको केवल क्या कर दें, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हम 0.9 ले लें। 0.9 अगर ले लिया हमने तो 0.9 सब में हम 0.9 अभी आपको बता रहे हैं हम, यहाँ पर अभी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये 1, ये 1.1। देखो ध्यान से देखो, अगर बच्चों हम यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 1 है, 1 से हम
थोड़ा सा अगर कम वैल्यू ले लें, यानी 0.9 ले लें, 0.9 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम 0.9 इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.9, यहाँ 2.9 आ गया। फिर इसके बाद अगर 0.95 थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, अप्रोच करते हैं, x टेंस टू 0, ये क्या है, x अप्रोच हो रहा है, यानी x अप्रोच हो रहा है, बढ़ रहा है 1 की तरफ, 1 की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब अगर हम इसकी वैल्यू थोड़ा 0.95 ले लिया तो ये 2.95 होगा, थोड़ा और ज़्यादा ले लिया 0.99, यानी और 1 की तरफ बढ़ गया तो 2.99 हो गया, क्योंकि 2 है बस ये बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे वैल्यू हमने क्या किया, अप्रोच कर रहे हैं 1 की तरफ, तो वैसे वैसे ये हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू 3 की तरफ बढ़ रही है। अब देखो इसके बाद अगर हम इसको 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1.01 तो ये 3.01 हो जाएगी, 1 से और थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं 1.1 तो 3.1 हो गई। यानी जैसे जैसे हम इस x की वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही ये जो वैल्यू है हमारी fx की, वो भी क्या है, रेंज जो है वो भी हमारी बढ़ रही है। तो यानी बच्चों हम जो ये वैल्यू है अगर हम देखें तो जो वैल्यू अगर हम x की थोड़ा सा कम लेते हैं तब भी वो लगभग 3 के बराबर है, अगर x से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तब भी लगभग वो 3 के बराबर है। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, ये एग्जिट्स हो रहा है, ये हमारा दिया हुआ फंक्शन एग्जिट्स होगा। अगर वो लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता तो हम कह सकते हैं ये एग्जिट्स नहीं होगा। जैसे बच्चों अब यहाँ तो हमने वैल्यू निकाल के सारे दिखा दिया, यहाँ पे देखो अगर हम जैसे लिमिट x 1 माइनस का मतलब ये है कि 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम अभी मैंने लिया, तो अगर 1 से थोड़ा सा कम लेंगे तो लगभग ये क्या होगा 1 के ही बराबर आएगा। यानी अगर हम ये ले लेंगे 0.9 तो क्या हो जाएगा 2, लगभग ये 3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये लगभग 3 की आ जाएगी। अब देखो अगर हम लिमिट x टेंस टू 1 यानी अप्रोच कर रहा 1 प्लस की तरफ, यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा 1.01 तो ये 2, ये भी लगभग 3 की वैल्यू के बराबर के अप्रॉक्स में है, तो ये 3 के बराबर। कुल मिलाकर अगर हम इसको ना लिखें, डायरेक्ट अगर हम लिख दें 3 और ये डायरेक्ट हम इसको लिख दें 3, तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या रहा 3, तो वो हमारा एग्जिट्स होगा, यानी वो हमारा फंक्शन एग्जिट्स होगा, लिमिट एग्जिट्स होगी। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो एग्जिट्स नहीं होगा। तो चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 1 x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, आपको जैसे निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये तो बहुत आसान है। यहाँ देखो डायरेक्ट x की जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये सॉल्व हो कि ये कट जाएगा तो 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें लिमिट x टेंस टू 3 ब्रैकेट्स में x प्लस 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 3 रखना है। तो क्या करोगे 3 प्लस 1, तो हम क्या हो जाएगा 3 1 4 4 3 12, ये आ गया। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू -1 अगर हम करेंगे तो -1 करेंगे बच्चों, तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा फिर -1, फिर -1 का होल स्क्वायर डैश करके फिर क्या करेंगे -1 का 10। लेकिन जब आपको पता है सॉल्व करेंगे तो ये सारे के सारे एक प्लस में एक माइनस में 5 बार प्लस होगा 5 बार माइनस, सारे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन केवल ये 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। देखो यहाँ पर इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे 1 प्लस 100, ये क्या हो जाएगा यानी 2/101 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अगर देखा जाए बच्चों तो इसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपान में क्या हो जाएगा x प्लस 2
यानी एक ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर, ये देखो 4 है ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी x प्लस 2 नीचे x माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये भी अगर जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा पता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इससे इसकी एक पावर कट गई। अब x के जगह आपको क्या रखना है, लिमिट जो है आपका यहाँ x है, लिमिट x टेंस टू 2। तो देखिए बहुत आसान है, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। तो ये क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा और नीचे 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें कि अगली नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर, अगर उसको हम सॉल्व करें तो कैसे हमारा होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा अगर हम देखो यहाँ पे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट्स में x माइनस 2, इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसमें हम x कॉमन ले लें तो x कॉमन लेके हमारा क्या होगा, ये आपका यहाँ देखो x कॉमन लेके क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे इसी तरीके से ये आपका होने वाला है एक ब्रैकेट्स में यानी x स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 4, ये भी क्या बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इससे कट गया। अब यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों, यहाँ पर अगर हम इवेल्युएट करते हैं 0/0 में तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपकी लिमिट क्या है x टेंस टू 2 है। तो यहाँ देखो आप अगर इसमें लिमिट 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 और नीचे 2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 4/0 यानी क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड हुआ, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड जो हुआ, इसी तरीके से आपको ये सारे सॉल्व करने हैं अगर जो हमारे नॉट डिफाइंड होता है। अब देखो इसका अगला अगर हम चौथा देखें तो इसमें भी अगर हम कॉमन ले लें तो क्या कॉमन है, यहाँ पे सबसे पहले लिमिट हमारा x टेंस टू 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 2। इसमें अगर हम देखें इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक ब्रैकेट्स में x प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे में x माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर जब हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब लिमिट लेंगे तो यहाँ देखिए क्या ये तो ये कट गया इससे, लेकिन जब इसका लिमिट लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x के 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 4/-1 जो इक्वल टू क्या आएगा -4 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इनको सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वीडियो लंबी ना हो। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन लेके आके आपको बताएंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।